नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबूरी में। कल्पना करके देखिए कि बाबा शिरडी में हैं और वो लोगों के घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। शिरडी वासियों के जो मैं कहूँगा भाग्य या उनका सौभाग्य कितना बड़ा था कि स्वयं बाबा उनके दरवाजे पे आते थे और भिक्षा मांगा करते थे। कहते थे, ओ माई, रोटी का एक टुकड़ा दे दे। सोच के देखिए क्या अनुभूति होती होगी उस समय उन लोगों को। उनका भाग्य कितना अच्छा था कि स्वयं बाबा उनके पास आके खाना मांगा करते थे। बाबा के हाथ में हमेशा एक टरमैल रहता था, टीन का एक बर्तन और एक झोली होती थी। टीन के उस बर्तन में बाबा जो भी कोई तरल पदार्थ जैसे सब्जी, छाछ या कोई और लिक्विड चीज देता था, वो उस टीन के उस बर्तन में इकट्ठी कर लिया रहते थे और रोटी और भात या कोई और सूखी चीज वो अपनी झोली में डाल लिया करते थे। बाबा का ये नियम था। बाबा शिरडी में मतलब अपने शुरुआती दिनों में कुछ घरों में तो रोज जाते थे और कुछ घरों के आगे से फेरी निकाल के निकलते थे। ये बाबा का नियम बहुत वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद बाबा द्वारका माई मस्जिद में आकर एक बर्तन था जिसमें ये सारी चीजें इकट्ठी करके रख दिया करते थे। उस बर्तन में कीट, पक्षी, बिल्लियां, कुत्ते सभी आकर उसमें से खाना ले लिया करते थे और खा लिया करते थे और स्वयं बाबा भी उसी में से खाया करते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब बाबा सर्वव्यापी थे तो उन्हें भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भिक्षा मांगने के अधिकारी 3 लोग होते हैं जिन्होंने कंचन, कामिनी और कीर्ति का त्याग कर दिया हो और संन्यास ग्रहण कर लिया हो। ये लोग स्वयं अपने लिए खाना बनाने में सक्षम नहीं होते, इसलिए इनके भोजन की जिम्मेदारी जो होती है वो गृहस्थों की होती है कि गृहस्थ लोग जब भी ऐसा कोई व्यक्ति उनके दरवाजे पे आए उसको भोजन कराएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा बाल ब्रह्मचारी थे। उन्हें पैसे और कीर्ति का कोई मोह नहीं था। वो हमेशा लोगों की सेवा में उनका भला करने का सोचा करते थे। और अगर इस बात को भी देखें, इस दृष्टिकोण को भी देखें, तो बाबा भिक्षा मांगने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी थे और वो घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। बाद में जब बाबा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी तो बाबा को ये भिक्षा का जो अपना रोज का कार्यक्रम था इसको कम करना पड़ा। बाईजा माँ भी उनको जो है जंगल में ढूंढ ढूंढ कर उनको भोजन कराया करती थी। फिर बाद में यही सिलसिला चलता रहा। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको सभी साईं भक्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स ऑनलाइन लिए हैं जो सोशल मीडिया और साइट्स पे अवेलेबल थे। हम नहीं जानते उन चित्र के एक्चुअली बनाने वाले लोग कौन है, खींचने वाले कौन है, लेकिन हम उनको पूरा सम्मान और क्रेडिट देते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उस समय वो पिक्चर्स खींचे ताकि आज हम जैसे लोग उसको लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम तो आपका नाम नहीं जानते, लेकिन बाबा आपको जरूर जानते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए।